आज बड़ी दिव्यता से अपने आप को हिंदू कहने वाले लोग, सनातन धर्मी कहने वाले लोग, दुर्भाग्य की बात है 4 उपनिषदों का नाम भी याद नहीं होगा। हम कहां से अपने शास्त्रों के विषय में प्रवेश पा रहे हैं। उसी चीज में आनंद आता है जिस चीज की व्यवस्था का बोध हो, जिस चीज की व्यवस्था का बोध हो। व्यवस्था ही नहीं पता तो कैसे बोध होगा। कई बार ऐसा हो जाता है। एक हमारे परिचित व्यक्ति बता रहे थे कि एक थाने में गए रिपोर्ट लिखाने के लिए। अब वहां जो बेचारे बाहर खड़े थे हवलदार साहब, वो बढ़िया यूनिफॉर्म में थे। भीतर जो मुख्य अधीक्षक महोदय थे वो घर कुछ सामग्री लेने के लिए, मात्र कुछ उठाने के लिए वहां पहुंचे सामान्य घर की वेशभूषा में। अब बाह्य वेशभूषा से तो जो पहने हुए था वही सामर्थ्यवान लगा, और जो साधारण वेशभूषा में था वो पदासीन ही प्रतीत नहीं हुआ। इतना बड़ा भ्रम फैल गया कि पता ही नहीं चला कि है कौन, आचार्य कौन है, शास्त्री कौन है, महाराज कौन है, महोपाध्याय कौन है, मंडलेश्वर कौन है, महामंडलेश्वर कौन है, आचार्य महामंडलेश्वर कौन है, गोस्वामी कौन है। इन सभी पदों में बहुत बड़ा अंतर है। ऐसे ही अंतर है जैसे यहां स्टारों में अंतर है। परंतु इसके ज्ञान का जब प्रवेश ही नहीं है, ये लगी 3 रेखाएं, ये ऊपर चढ़ रही एक काली रेखा या लाल रेखा या सफेद रेखा या बिंदु का गोलाकृति, इन सब के भीतर कौन से विचार और कौन से शास्त्र संविधान का अनुसंधान है, जब तक इसका बोध ही नहीं होगा तब तक उसकी व्यवस्थितीकरण का कैसे प्रकाश हो सकता है। ये एकेडमिक्स ही ना पता हो तब कैसे बोध होगा। ऐसे ही तब कैसे बोध होगा। ऐसे ही कोई क्रिकेट का खेल देखने जाए तो चाहे पत्रकार हो चाहे व्यवस्थापक हो, उसे बोध रहता है। इतने लोग फील्डिंग के लिए खड़े हैं, इतने लोग बैटिंग के लिए खड़े हैं। एक बार बेचारा एक गांव का आदमी फुटबॉल देखने चला गया सिंह साहब, और थोड़ी देर देखा, यूं देखे जा रहा है, सब लोग हल्ला मचा रहे हैं। उसके मित्र ने पूछा, भैया क्या बात है, तू उत्साहित क्यों नहीं होता? बोले हमें ऐसा लग रहा है सब कितने बावरे हैं, पागल हैं। मैंने कहा क्यों? बोले सब बेचारे एक ही बॉल के पीछे भागे ना, सबको एक एक बॉल क्यों नहीं दे देते हो? सबको एक एक गेंद दे दो, भागने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपनी अपनी खेल लेंगे। कई बात की झड़प मचा रहे हैं। जो उसके संग आया था उसने कहा तू मेरे साथ बाहर चल भैया, तू पिटेगा सो पिटेगा, मैं भी पिटूंगा। ये खेल ही इस बात का है कि खिलाड़ी बहुत है और गेंद एक है। जब इस बात का बोध हो जाएगा जब ही तो पता चलेगा। ऐसे ही धर्म जगत में गेंद तो एक ही है, ईश्वर, पर सबकी अपनी अपनी पोजीशनिंग है महाराज। कोई बॉलिंग पर है, कोई बैटिंग पर है, कोई फील्डिंग पर है, कोई द्वैतवादी है, कोई अद्वैतवादी है, कोई विशिष्टाद्वैतवादी है, कोई द्वैताद्वैतवादी है, कोई शुद्ध द्वैतवादी है, कोई अचिंता भेदवादी है। किसी के भीतर वैदिक प्रधानता है, किसी में औपनिषदक प्रधानता है। फिर एक समय आया जब पौराणिक काल उपस्थित हुआ। मार्कंडे, मत्स्य, भागवत, भविष्य, वामन, वायु, विष्णु, ब्रह्म वैवर्त, ब्रह्मांड, अग्नि, नारद, पद्मलुंग, गरुण, कूर्म, स्कंध, इन समस्त पुराणों की अभ्यर्चना उपस्थित हुई। इतना विस्तार उपस्थित हो गया। हर एक व्यवस्था का अपना अपना प्रोटोकॉल है, अपना अपना पद है। एक व्यक्ति हमें मिले, वो अपने आगे आचार्य भी लगा रहे थे। चित्रकूट से हमारे वाइस चांसलर महोदय पधारे हैं। वो अपने आगे आचार्य भी लगा रहे थे और शास्त्री भी लगा रहे थे। ये कैसे संभव हो सकता है? आचार्य भी हो जाए और शास्त्री भी हो जाए। यहीं से पता चल गया कि बेचारे में शास्त्र का कितना प्रवेश है। कोई कहे मैं एसएचओ भी हूं और एसपी भी हूं, ये कैसे हो सकता है? दोनों चीज एक साथ तो घटित हो ही नहीं सकती कभी। एक होकर दूसरा हुआ तो समझ भी आती है। आचार्य भी हो जाए और शास्त्री भी हो जाए, ये दोनों एक साथ घटित कैसे होगा? परंतु सामान्य जनमानस को जब इसकी एकेडमिक्स का बोध ही नहीं है तो सबको एक ही चिट्टे बिट्टे में तोल देते हैं। सबका अपना बोध है। इस पूरी व्यवस्था का एक मूलभूत संवैधानिक आधार है। कौन किस परिवेश में विराजमान होगा उसकी एक अपनी व्यवस्था है। इतनी बड़ी व्यवस्था भगवान व्यास के द्वारा स्थापित कर दी गई। पूरे देश की इतनी जनसंख्या नहीं है, भारतवर्ष ने जितने विचारकों को पैदा किया है, अनवरत रूप से आदिकाल से इतने विचारकों को पैदा किया। पर मैं आपसे सत्य कहता हूं, वर्तमान समय में कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें भारत के पुरुषार्थ के जागरण करने की पूर्ण सामर्थ्य है। पूरा आध्यात्मिकता जिसके भीतर स्थापित हो जाती है। भगवत गीता, दूसरी महाभारत, तीसरा श्रीमद् भागवत, चौथा रामचरितमानस। और इसमें भी 2 ऐसे ग्रंथ हैं जो संपूर्ण धर्म शास्त्रों का सार उपस्थित रखते हैं। अगर हम शास्त्रीय भाषा में कहें तो श्रीमद् भागवत, और अगर राज्यीय भाषा में कहें तो रामचरितमानस। दोनों एक दूसरे की रूपांतरण में घटित होते हैं।
जब इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा हो गया, उस समय प्रश्न खड़ा हुआ, भगवान व्यास, इतना विस्तार आपने कर दिया, इतना विस्तार आपने कर दिया, इसकी कोई सरलीकृत व्यवस्था है? अरे हमें तो शास्त्रों के नाम तक याद नहीं हो रहे, आपने इतनी बड़ी व्यवस्था खड़ी कर दी, इसकी कोई सरलीकृत व्यवस्था है कि इस साधारण व्यवस्था से अपनी बात रखी जा सके, इसको जटिल न बनाया जाए। इस पूरे भारतवर्ष में 2 शास्त्र ऐसे हैं जो संपूर्ण वैदिक साम्राज्य के सर्व सार को धारण करने वाले हैं। एक रामचरितमानस है और एक श्रीमद् भागवत है। महाराज जी, एक बार स्वामी खंडानंद जी महाराज से पूछा गया, महाराज जी वेद वेदांत के निष्णात, वृंदावन में विराजते, और उनका नियम था रोज संध्या के समय रामचरितमानस का पाठ सुनते थे, कथा सुनते थे। तो किसी ने उनसे पूछा, महाराज आप न्याय वेदांत वैशेषिक मीमांसाओं के इतने महापंडित और ये सरल सी भाषा में संध्या के समय प्रवचन दें तो न्याय और मीमांसा पर बोलें, और संध्या को जब सुनने बैठते हैं तो मानस सुनते हैं, ये तो बड़ी विचित्र सी बात हो गई, ऐसा क्या? तो स्वामी जी ने कहा, सुनो, तुम्हें कोई अगर प्रस्ताव दे कि एक हाथ में डलिया में बहुत सारे फल हैं और दूसरे हाथ में उन सभी फलों का रस है, तो तुम बताओ क्या पियोगे? सारे फल की रस? बोले महाराज फल खाओ तो बड़ा परिश्रम लगेगा और पता नहीं सारे खा भी पाएंगे कि नहीं, परंतु इतनी डलिया में जितने फल हैं उन सब का रस एक गिलास में ही आ गया, अगर उसी गिलास को पी लेंगे तो पूरी डलिया का सार प्राप्त हो जाएगा। बोले ऐसे ही वेद वेदांत वैशेषिक मीमांसाएं ये फल के समान है, और इन सभी का सार इस देश में 2 ग्रंथों में स्थापित हो गया, एक श्रीमद् भागवत और एक रामचरितमानस। सारम सारम समुद्रतम, यहां से प्रारंभ हुआ संपूर्ण शास्त्र का सार, सारम सारम समुद्रतम। इधर गोस्वामी जी लिखते हैं, नाना पुराण निगमा गमसम्मतम यत् रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मतिमंजुल मातनोति। सार रूप में अवस्थित है। एक प्रकार से श्रीमद् भागवत की ही सरलीकृत परिभाषा भगवान श्री राम के दिव्य चरित्र पर केंद्रित कर गोस्वामी जी ने प्रकट की है। ये श्रीमद् भागवत शब्द ब्रह्म रूप में अवतार लेकर प्रकट होते हैं। सबसे पहले इसके मंगलाचरण का बड़ा सुंदर श्लोक है। ब्रह्म सूत्र की कई सूक्तियों से उस श्लोक की अभिरचना हुई है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यस्य यतः तत्तु समन्वयात् शास्त्रयो नित्वात् इक्षते नार शब्दम। सब घोल करके व्यास भगवान ने भागवत जी के प्रथम श्लोक में ही उसका सार अवस्थित कर दिया।